डेंटल फिलिंग्स या डेंटल रेस्टोरेशंस आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे रूटीन डेली प्रैक्टिस में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने दो दांतों के बीच में फिलिंग करवाई थी और 6 महीने साल भर में ही वो निकल गई। ये बहुत आम कंप्लेंट है लोगों की। आज हम जानते हैं कि खासकर ये जो दो दांतों के बीच की फिलिंग होती है, इसमें ऐसा क्या खास है कि ये ब्रेक हो जाती है। 3 मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दो दांतों के बीच की फिलिंग यानी क्लास 2 फिलिंग फेल हो जाती है। पहला होता है प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन ना होना। अक्सर इस तरह की फिलिंग्स को लोग कॉटन लगा के, आसपास में कॉटन लगा के करते हैं। कॉटन कुछ हद तक तो आपको एक आइसोलेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकता। और आइसोलेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ड्रॉप सलाइवा यानी थूक का एक ड्रॉप भी अगर हमारी फिलिंग के बीच में आ गया तो उसकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी और वो प्रोन हो जाएगा फ्रैक्चर के लिए, यानी कि वो कुछ समय में टूट सकता है, बॉन्डिंग उसकी ब्रेक हो सकती है। तो इसीलिए हम रबर डैम का यूज़ करते हैं। इसको पूरी तरह से, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम पूरी तरह से जिस दांत में हमें फिलिंग करनी है उसके आसपास लगा के सलाइवा को बिल्कुल दांत से दूर कर देते हैं। एक इवन सिंगल ड्रॉप भी अब हमारे फिलिंग के बीच में नहीं आ सकती। दूसरा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है लैक ऑफ गैजेट्स। इस पर्टिकुलर फिलिंग में जो सबसे ज़रूरी गैजेट होता है वो है मैट्रिक सिस्टम, यानी कि आपका दांत कभी भी फ्लैट नहीं होता, वो हमेशा कर्वेचर में रहता है। तो इस कर्वेचर को, जो कि एक नेचुरल एनाटमी है दांत की, उसे हमें मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है। इस गैजेट के ना होने की वजह से कई बार इस कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाते, बीच की जो जगह होती है दो दांत के बीच की, वहाँ पे जगह रह जाती है जिसमें खाना फंसने लगता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके डेंटिस्ट के पास एक बहुत अच्छा मैट्रिक सिस्टम हो जो कि आपकी फिलिंग को सपोर्ट कर सके। तो तीसरा मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो है मसूड़े के ऊपर फिलिंग कर देना। कई बार मैंने देखा है कि फिलिंग जहाँ से रिमूव हुई है उसके नीचे एक अच्छा खासा मसूड़े का बेड बना हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि यदि मसूड़े के ऊपर फिलिंग कर दी जाएगी तो वो कितना दिन चलेगा। किसी भी फिलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो 2 या 3 वॉल्स का जो कॉन्टैक्ट उसको मिल रहा है वो पूरी तरह से दांत का हो, किसी भी सूरत में उसमें मसूड़े का कोई रोल ना हो। और खासकर इस तरह की फिलिंग्स में बहुत डीप कई बार लोगों को दिखता नहीं। मैं इस पर्टिकुलर सीन को अपने एक लाइव केस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं कि दो दांत के बीच में एक नॉर्मल सी कैविटी है। पेशेंट को प्रॉब्लम थी कि उनके दांतों में खाना फंस रहा है। हमने जब कैविटी को थोड़ा वाइडन अप किया, थोड़ा डीके पोर्शन हटाया, तो हमें अंदर दिखा कि इस कैविटी के अंदर तो मसूड़ा चढ़ा हुआ है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं वो दांत है, जो एल शेप देख रहे हैं वो कैविटी का बेस है, मतलब दांत के नीचे का एक बेस है। और जो ये आप रेड कलर से देख रहे हैं ये मसूड़ा है जो ग्रो करके उस एल जो बेस है हमारा, उस बेस के ऊपर चढ़ गया है। अब यदि मैं इसी के ऊपर फिलिंग कर दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इस मसूड़े को यहाँ से हटाना। हम इसको थोड़ा सा सुन करते हैं और उस एरिया से वहां से हटा देते हैं। बिल्कुल पेनलेस, घबराने की बात नहीं है, आपको पेन नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा कि हमने कुछ किया। जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है एक स्टेप बनाना। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, मसूड़ा जब हट गया है तो कैसे हमारी जो दांत की जो बाउंड्रीज हैं अब वो एक्सपोज हो गई हैं। अब हमें दिखने लग गया है कि हमारा दांत कहाँ तक था और उस दांत के बाद कहाँ से मसूड़ा शुरू हो रहा है।
ये अब हमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम इसको प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते। अभी एक स्टेप और है इसमें। पूरी तरह से जब हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं कि हमारा दांत कहाँ तक है, फिर हम उसमें बनाते हैं एक स्टेप। अगला जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हमने उस फ्लोर को अपने फिलिंग मटेरियल से ऊपर किया। जब वो कंप्लीटली ऊपर आ गया, दांत के लेवल पे आ गया, अब जो तीसरा पार्ट होगा हमारा वो होगा आइसोलेशन, यानी कि रबर डैम का यूज। फ्लाई ड्रॉप ऑफ सलाइवा वहां तक नहीं पहुंच पाया। एक बार हमने इसको कंप्लीटली आइसोलेट किया, अब आएगा हमारा मैट्रिक्स सिस्टम का रोल। इसको हम प्रॉपरली अडेप्ट करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम को दांत के ऊपर, ताकि दोनों दांतों के बीच का जो गैप है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाए, सिर्फ एक फ्लॉसेबल स्पेस बचे, जिसको कि कई बार हम मसूड़े के सांस लेने की जगह भी बोलते हैं। एक बार हमने अपना मैट्रिक्स सिस्टम प्लेस कर दिया, उसके बाद फिर लेयरिंग टेक्निक से हम पूरे दांत को फिर से बनाएंगे। दांत बनने के बाद हम अपना मैट्रिक्स सिस्टम, हमारा रबर डैम सब कुछ रिमूव कर देंगे और दांत आपका फंक्शनली बिल्कुल ओके हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी फिलिंग करवाएं, हर 6 से 8 महीने या साल भर में उसकी एक बार पॉलिशिंग जरूर करवा लें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्लास 2 रेस्टोरेशन यानी दो दांत के बीच की जो रेस्टोरेशन या फिलिंग्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और जानकारी के साथ जल्द मिलूंगा। नमस्कार।